जलंधर नाम का एक शिव भक्त, जिसके पत्नी का नाम है वृंदा। पत्नी के सतीत्व को भगवान ने छल से छला नष्ट किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। पर उसकी पत्नी इतनी साध्वी थी कि उसके पातिव्रत पारायण के धर्म से उसका पति शिव जी से भी हारा नहीं। अब उसको मारने के लिए भगवान ने छल के साथ ऐसा छल किया कि उसकी पत्नी का शील छल से विनष्ट हो गया और वह मारा गया। वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण हुआ। क्यों? तुमने मेरे पत्नी के साथ छल किया है तो मैं भी तुम्हारी पत्नी को चुराऊंगा। तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। दूसरा प्रमाण। अब देखिए तीसरा प्रमाण बड़ा विचित्र है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, एक घटना है। क्या घटना? का नारद शाप दीन एक बार। नारद जी ने साप दिया। अरे गुरु रुके 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 महाराज, नारद जी हमारे गुरु जी हैं। हमारे गुरु जी ने तो साप कभी दिया। हमारे गुरु जी इतने खराब नहीं। गुरु जी ने साप दिया, लेकिन देखिए गुरु निष्ठा। माता पार्वती कहती है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कह पुरारी, मुनि मन मोह आचरण पाए। देखिए गुरुनिष्ठा कितनी बड़ी गुरुनिष्ठा है। जिसके पास गुरु है उसके जीवन में मोह नहीं हो सकता। सती जी के जीवन में मोह क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया। शिव जी बहुत बड़े गुरु हैं। त्रिभुवन त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। सती को भी मोह हुआ। रामचरितमानस में दो लोगों को मोह हुआ विशेष। राम कथा में दो प्रसंग ऐसे आते हैं जहां भगवान के प्रति मोह हुआ। भगवान के प्रति मोह होने का कारण क्या है? भगवान के प्रति मोह क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के पास भक्ति नहीं थी। ध्यान से सुने, भगवान के साथ भक्ति नहीं थी। राम जी के साथ सीता जी नहीं थी, और राम जी के साथ सीता न होने से श्री सती जी को मोह हो गया, और राम जी के साथ सीता न होने से सुग्रीव जी को मोह हो गया। ध्यान से सुने। लेकिन दोनों को मोह हुआ, दोनों को संशय हुआ, दोनों को विभ्रम हुआ, लेकिन एक फंस गए और एक बच गए। सती जी फंस गई। सती क्यों फंस गई? बोले अपने पतिदेव गुरुदेव शंकर जी को छोड़ दिया। शंकर जी को छोड़ दिया। शिव जी गुरु हैं। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आशा। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बिन गुरु भव निधि परई न कोई, जो विरंति शंकर सम होई। लेकिन गुरु को पाकर भी कभी कभी चेले गुरु जी को छोड़ देते। ऐसे हमारे भी बहुत सारे चेले हैं जो हमको छोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं भाई जब तुम छोड़ दिए तो हम क्या करें। अब जब तुम ही गुरु हो गए, हम चेले हो गए, तो चलो भाई जैसा मान।
गुरु को छोड़ देना बहुत बड़ा अपराध है। माता सती ने गुरु को छोड़ दिया, संशय के जंगल में भटकने लगी, शिव के प्रति शिव की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, भगवान की कथा के प्रति संशय हो गया। परिणाम क्या हुआ? शिव जी को परमात्मा मिले और इनको परेशानी मिल गई, सती जी को जलना पड़ा। सुग्रीव को भी मोह हुआ था राम जी को देखकर, अरे भाई देखो कोई दूसरा आदमी आ रहा है, तुरंत ये पर्वत छोड़कर हम भागें, कि ऐसा तो नहीं बाली ने भेज दिया हो मारने के लिए। लेकिन सुग्रीव के साथ एक गुरु है। कौन गुरु है? श्री हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाये, कृपा करो गुरु देव की नाये। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान, जय जय जय। सुग्रीव के साथ श्री हनुमान जी महाराज गुरु है, इसलिए गुरुदेव रहे तो संशय नहीं हुआ। पार्वती एक बात जान लो, संसार में न कोई मूढ़ है न कोई ज्ञानी है। भगवान जिसको चाहे ज्ञानी बना दे, जिसको चाहे मूर्ख बना दे। पंगुम गिरी लंघते आया ना, जिसकी कृपा हो जाए ना महाराज तो बहिरो सुनो मुख पुन बोले, रंग चले छत्र धराई। बड़े बड़े लंगड़े भी सागर पार, ये पत्थर ये पहाड़ पार कर जाते हैं, गूंगे भी बोलने लगते हैं उसी की कृपा से। तो पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़े भी पर्वत पार कर जाते हैं, गूंगे भी बोलने लगते हैं। भगवान की कृपा से कोई ज्ञानी कोई मूढ़ होता है, वो जिसको चाहे ज्ञानी बना दे और वो जिसको चाहे मूढ़ बना दे, वो इसकी कृपा है। देखो पार्वती, कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए, कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, ये कोई ठीक नहीं है। कब विद्वान व्यक्ति मूर्ख बन जाए, कब मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाए, कोई ठीक नहीं है। वो जब चाहेगा बोलेंगे, जब चाहेगा लॉक कर देंगे। उनके पास ये शक्ति है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। कठपुतरी का खेल है, जैसे मदारी जिधर नचाए उधर नाचता है। उमा दारू जो सुत की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। भगवान सबको नचाता है। पर्दे के पीछे सूत्रधार होता है ना, पर्दा जहाँ नाटक होता है उसके पीछे सूत्रधार होता है, वही एक्टिंग बताता है। वो दिखता नहीं, अभिनय करने वाले करते हैं, लेकिन वो सारा मसाला वही देता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। एक बार एक फकीर आया अकबर के दरबार में। फकीर आकर के और अकबर को अदाब किया। अकबर ने उस फकीर से पूछा, परमात्मा क्या करता है बताओ। फकीर ने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगा, कुछ शर्त है हमारी, आप स्वीकार करें तो बताएंगे। बताओ। कहा, पहली शर्त तो ये है कि जिस आसन पर आप बैठे हैं हमको उसी आसन पर बिठा दो। बिरबल से अकबर ने पूछा, बिठा दो? का बिठा दो, 5 मिनट का तो काम है, बिठा दिया। कहा, अब तो बताओ परमात्मा क्या करता है। कहा, ऐसे नहीं बताऊंगा, जो मुकुट तुम पहने हो हमको पहना दो। पहना दो, पहना दो।
अब तो बताओ का ऐसे नहीं बताऊंगा, जहां मैं खड़ा था वहां तुम खड़े हो जाओ। अब एकदम महल के अंतिम छोर में जहां प्रवेश द्वार था वहां अकबर खड़ा हो गया। ऐसे बताऊंगा नहीं। बोले तब का एक काम करो, जैसे मैंने तुमको अदाब किया, जैसे मैंने तुमको नमस्कार किया, वैसे तुम भी हमको नमस्कार करो, वैसे तुम भी हमको हाथ उठा करके अदाब करो। बिरबल ने पूछा करूं, अकबर ने पूछा करूं, कहा कर लो, क्या दिक्कत। अब प्रणाम कर लिया, अदाब कर लिया। कहा अब तो बताओ कि परमात्मा क्या करता है। उसने कहा अभी तुमको पता नहीं चला कि परमात्मा क्या करता है। 5 मिनट पहले तुम बादशाह थे और मैं फकीर था, अब मैं शहंशाह हूं और तू फकीर बन गया। यही परमात्मा करता है। बात समझे? यही परमात्मा करता है। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तदहं वंदे तमहं वंदे परमानंद माधवम। और पार्वती जी ने कहा कि एक बात बताइए, भगवान ने ऐसा कौन अपराध किया? अच्छा एक बात बताओ, साप देने वाला अपराधी है कि साप लेने वाला अपराधी है? लेकिन पार्वती जी की गुरु निष्ठा है, अपने गुरु का दोष नहीं दे रही हैं। कहते हैं का अपराध रमापति। ये बात समझने योग्य है। गुरु निष्ठा उसे कहते हैं जो गुरु के प्रति हमारा कभी दुर्भाव न पैदा हो। इसीलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है बड़ा निश्चल और बड़ा ही निर्भीक और बड़ा ही निर्द्वंद होना चाहिए। कोई लिप्सा, कोई चाहत, कोई बहुत उसके प्रति ये नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा लालच, लोभ, लिप्सा हो जाएगी तो शिष्य को भी मन में गुरु के प्रति अनास्था होने लगती है, अथवा शिष्य के प्रति कार्पण्य दोष आ जाए तो गुरु का भी भाव उसके प्रति। इसीलिए हमारे यहाँ याज्ञिक कर्म कांडों में गुरु का वर्ण नहीं होता है। पूजा पाठ में गुरु जी लोग अब तो कराते हैं, लोग अब तो कराते हैं, लेकिन उचित नहीं है। हम जिनको गुरु बना दिए उनको पूजा पाठ में उनसे जप कराना, पूजा कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी मर्यादा के अनुकूल बहुत नहीं है। गुरु की बड़ी विशिष्ट मर्यादा है। देखो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे और वो पहुंच गए हिमालय की बड़ी सुंदर गुफा में। हेमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसौरी सुहावनी, बड़ी सुंदर जगह है। वहां पहुंच गए। हेमगिरी गुहा एक अति पावनी, 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 हेमगिरी गुहा अति पावनी, बह समीप बह समीप। बड़ी सुंदर धारा चल रही है हिमालय की तराई में, गंगा जी बह रही है। हिमगिरी गुहा एक
हिमालय की गुहा में एक सुंदर जगह, हिमगिरी गुहा, एक अति पावनी, बहुत समीप बड़ा सुंदर जल बह रहा है। कहाँ? सुरसरी गंगा जी की धारा है। नारद जी ने देखा, अरे बड़ा सुंदर जगह है भाई, थोड़ा यहाँ बैठ जाना चाहिए।